आइए हम निकालेंगे बाइबल, जिसके पास है बाइबल उठाए और देखे यूहन्ना की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 1 से 5 वचन तक हम पढ़ेंगे। आज परमेश्वर अपने वचन से हमें आशीष करेगा, मुझे विश्वास है। ये हमारा आत्मिक भोजन है और प्रभु हमें सामर्थ और ताकत देगा अपने वचन के द्वारा। और परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक चट्टान है, एक ऊंचा दृढ़ है। प्रभु ने कहा, जो कोई मेरे वचन को मानता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो अपना घर चट्टान पर बनाता है। तो जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, भरोसा करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, उस वचन पर विश्वास करते हैं, तो हम अपना जीवन एक चट्टान पर अपना घर बनाते हैं। जब आंधी तूफान लहरें परिस्थितियाँ इस संसार में आती हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें, हमारे परिवार को थामता है, बचा कर रखता है। तो यूहन्ना किताब से अध्याय 1 से 5 से आज आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह हमारे जीवन में कितने ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है प्रभु के साथ संगति करना। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है एक वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो पहला वचन कहता है कि आदि में वचन था, जो बिगिनिंग में, शुरुआत में आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इसका मतलब क्या है कि आदि में वचन के द्वारा सृष्टि की रचना की गई। अब वो वचन निकला कहाँ से? प्रभु के मुख से। और वो वचन कौन था? वो प्रभु ही था, वो परमेश्वर ही था। तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जैसे मैं किसी से फ़ोन में बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ उनको आ रही है, तो वो आवाज़ मेरे मुंह से निकल रही है और वो आवाज़ मैं हूँ, वो मुझसे निकल रही है, मैं हूँ। कोई कहे किससे बात कर रहे हो, तो वही कहेंगे पास्टर रोहित से बात कर रहे हैं। किसकी आवाज़ है? पास्टर रोहित की आवाज़ है, तो मुझसे निकल रही है। तो इसलिए इसी प्रकार परमेश्वर वचन है। वो वचन परमेश्वर, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो वचन परमेश्वर है। जब जो कुछ भी रचा गया, आगे लिखा है आदि में, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, यही वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन परमेश्वर था। और तीसरा वचन कहता है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो बाइबल कहती है कि वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, वचन के द्वारा सृष्टि की रचना हुई। हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 में भी पढ़ते हैं कि प्रभु ने वचन कहा, प्रभु ने कहा, वो वचन ने, जब वचन निकला परमेश्वर की आत्मा के मुंह से, वो परमेश्वर ने जब वचन कहा तो वो वचन परमेश्वर से निकला। परमेश्वर के वचन में पावर है, सामर्थ्य है, रचना करने की, क्रिएट करने की पावर है परमेश्वर के वचन में। तो जब परमेश्वर ने जो कुछ कहा, वचन कहा, उस वचन ने कार्य करना शुरू कर दिया और पृथ्वी को भर दिया आशीषों से, हरियाली से, सूरज, चांद, सितारे, गढ़, दिन रात, सब कुछ परमेश्वर ने जो है अपने वचन के द्वारा रच दिया। तो वचन के द्वारा रचा, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के मुंह में था और वचन स्वयं परमेश्वर था। तो वचन के द्वारा ही सारी सृष्टि की रचना हुई है। सब कुछ जो हम देखते हैं वचन से उत्पन्न हुआ है। वचन आत्मा है, आत्मा परमेश्वर का। तो इसलिए जब परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण करते हैं, जब परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, तो हम परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करते हैं, हम परमेश्वर के आत्मा से भरते हैं। परमेश्वर हमारे साथ होता है, हम परमेश्वर के साथ होते हैं, परमेश्वर हम में रहना शुरू कर देता है। और वचन में पावर है रचना करने की। जब यही वचन हम बोलते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं, हम अपनी जुबान से घोषणा करते हैं, इस वचन को जब हम सुनते हैं, इस वचन को जब हम अपने जीवन में भी बोलना शुरू कर देते हैं, अपने शरीर में बोलते हैं, अपने एक एक अंग में बोलते हैं, अपने परिवार में बोलते हैं, अपने बच्चों के जीवन में बोलते हैं, जहाँ भी सुनसान है, जहाँ भी उजड़ापन है, जहाँ भी जो है बैरननेस है, जहाँ भी सूखापन है, जहाँ भी तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, जहाँ भी अंधेरा छाया हुआ है, जब हम ये वचन बोलना शुरू करते हैं
तो वो वचन कार्य करता है। वो वचन अब जो कुछ बोलते हैं उसी के अनुसार काम होना शुरू हो जाता है। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, परमेश्वर ने कहा जो हरियाली हो, समुद्र में मछली आए, जो परमेश्वर ने कहा सूरज चांद बन जाए, रोशनी हो जाए, परमेश्वर ने कहा सारे जीव जंतु रेंगने वाले सब कुछ बन जाए। जैसे जैसे परमेश्वर का वचन बोलता गया, कहता गया प्रभु, वैसे ही सब कुछ होना शुरू हो गया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में पावर है, पावर ऑफ क्रिएशन। परमेश्वर के वचन में